ओके, सो हेयर वी गो। हमने क्या करना है कि जब भी अभी हमें कोई भी प्रॉब्लम शॉपिफाई की तरफ से आता है, वो चाहे छोटे से छोटा क्यों ना हो, हमने उस सिलसिले में उनसे राब्ता करना होता है। जैसे कि अभी आपका पेमेंट इशू है। पेमेंट इशू ये कह रहा है कि जी आपकी पहले पेमेंट ले ली थी लेकिन प्लान नहीं दिया था। अब प्लान दिया है लेकिन दोबारा डिडक्शन हुई है पेमेंट की। तो पहली पेमेंट रिवर्स होनी थी तो वो नहीं हुई। अब वो हमने ये बात उनसे ही करनी है, ठीक है? तो वो कैसे करनी है? सिंपल प्रोसेस है। बिल्कुल राइट टॉप के ऊपर आपका जो नाम है उसको क्लिक करें और उसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करें शॉपिफाई हेल्प सेंटर पे। इसे क्लिक करें, न्यू टैब में वो आपको ओपन कर देगा। और आपने यहाँ पर उसको करना है लॉगिन दोबारा से, क्योंकि आपका जो स्टोर है वो मल्टीपल हो सकते हैं। इट कुड भी आप एक ही जगह पे दो तीन स्टोर यूज कर रहे हो, तो वो अपने उनको बताना है कि मैं अपना जो भी स्टोर यूज कर रहा हूँ वो ये वाला है, ठीक है? वो लॉगिन हो गया। लॉगिन के बाद आपने जब नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो वो आपको बताता है कि ये टॉपिक्स हैं जिनमें से तुम किस टॉपिक पे हमसे प्रॉब्लम जो है तुम्हें हो रही है। अब हमें पहले गौर से पढ़ना होगा। वो जब आप एक आध दफा करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा होता है, लेकिन अदरवाइज आप पहले देखें कि इसमें क्या है। इंट्रो टू शॉपिफाई में इशू आ रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड में आ रहा है इशू, या आपने अपने ऑनलाइन स्टोर को किसी और जगह ट्रांसफर करना है, इसमें इशू आ रहा है। शॉपिफाई एडमिन में इशू आ रहा है, शॉपिफाई अकाउंट में इशू आ रहा है, बिल्स एंड फाइनेंसिंग। तो हमें हमारे अकाउंट में जहाँ पे ये बिल का है वर्ड, हम इसको देख के क्लिक कर लेते हैं कि जी हमें एक बिल में इशू है। वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जहाँ वो आपको पहले बताएगा, मतलब उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डिटेल्ड में चीजों को लिखा होता है। यहाँ से देख लें, चाहे यहाँ देख लें कि लॉगिंग इन है, स्टाफ को ऐड करना है, प्राइवेसी है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ से ही आपका कोई टॉपिक का आंसर मिल जाए, ठीक है? अगर लेट सपोज आपको नहीं मिलता तो आप उसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करें, कॉन्टेक्ट शॉपिफाई सपोर्ट पे हैं। कॉन्टेक्ट शॉपिफाई सपोर्ट पे आने के बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि किस स्टोर के हवाले से तुम हमसे बात करना चाह रहे हो, क्योंकि एक ही पर्सन अपने नाम पे दो अकाउंट भी खोल सकता है, दो स्टोर्स भी, दो वेबसाइट्स भी। तो एनकॉम स्टोर, हमने ये जो हमारा स्टोर है हमने इसे ओपन किया। अब इसे यहाँ ओपन करने के बाद हमने यहाँ से अब फिर फर्दर देखना है कि हमें अकाउंट में यानी कि बिलिंग और प्लान में इशू था। और अब इसमें फर्दर हमने क्या सिलेक्शन करनी है? जी प्लान्स और बिलिंग में आ रहा है इशू। जी हमें यही इशू आ रहा था। हाउ डू आई गेट बिलिंग रिफंड? देखिए यहाँ ऑलरेडी उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है। अब एक दफा क्लिक करके बेशक देख लें, अगर इसके पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ लें, ठीक है? और ये भी दिया हुआ है अगर कोई पेमेंट फेल हो जाती है तो क्या होगा। हाउएवर अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे मतलब इनसे बात ही करनी है, तो चैट विद अस पे चले जाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम चैट विद अस लाइव होता है। इसका मतलब क्या है? इनका कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है इस वक्त और वो आपसे बात करेगा। तो चैट विद अस के ऊपर जाने के बाद गेट इन टच विद शॉपिफाई सपोर्ट, नाम, ईमेल और आपका जो स्टोर का नाम है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं यहाँ पर। अब आपने अपना मैसेज टाइप करना है अच्छी सी अंग्रेजी में, ठीक है? हाय देयर, और उसके बाद आई एम हैविंग इशू ऑफ माई प्लान refund. My card was charged few days ago. अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास रिकॉर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर फोन है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास डेट लिखी है कि जी लेट सपोज के दैट वाज राइट मार्च, ठीक है? 27 मार्च जो थी वो तारीख थी। और आपके पास जो रसीद है उसमें इवन टाइम भी आ रहा होता है कि जी 3 बजे, ठीक है? और 3 बजे PM को और आपका जो है ये रिडक्शन हुई थी, कितनी अमाउंट थी जी? सपोज के 279 या 280 रुपए थे। तो इस तरह आप तो अगर थोड़ी डिटेल लिख दें तो अच्छी बात है। हाउएवर अगर डिटेल नहीं है और आप जरा क्विकली करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लिख दें जो आप लिखना है कि मेरा कार्ड चार्ज हुआ, मुझे रिफंड नहीं हुआ, आई एम लुकिंग फॉर दैट। और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करें एंड चैट विद अस करें। अगर आपके साथ वो लोग ऑलरेडी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बिजी नहीं है तो वो फौरन चैट पे आ जाएगा आपके साथ। और अगर वो बिजी है तो वो आपको कहेंगे कि आप लाइन में हैं, कनेक्टेड रहें। तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करके बैठें, उनके वक्त की कदर करें। ये नहीं कि अच्छा आप उठ के खुद घूमने फिरने चले गए, वो आके ऑनलाइन हो गए, क्योंकि
आपका भी वक्त कीमती है, उनका भी वक्त कीमती है। तो उस तरह आप उनके साथ बड़े अच्छे से डिटेल शेयर करें, और जो आपसे रिक्वायरमेंट करते हैं, ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश नहीं होती, और सिंपल बात करते हैं वो भी आपसे, आप भी उनसे। जो नहीं समझ आ रहा बार बार उन्हें कहें, नहीं मुझे समझ नहीं आई, तुम और बताओ, डिटेल बताओ, और डिटेल बताओ। तो वो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते, चाहे इसमें आधा घंटा लग जाए, घंटा लग जाए, वो आपके साथ रहता है रिप्रेजेंटेटिव। So that's how you just go for the customer support from Shopify for every single question you have in your mind. ठीक है? तो आपने ये अब करना है, ये मैंने जो तरीका आपको सिखाया है इसके मुताबिक आपने जाना है, और आपने उनसे अब बात करनी है कि जी मेरा इस तरह से इशू बना हुआ है और अब मेरे पैसे वापस नहीं है। फिर वो आपको बता देंगे हाउ लॉन्ग इट विल टेक। ये तो हो गया एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि हमने स्टोर को कस्टमाइज करना है। तो अगर हमने स्टोर को सबसे पहले कस्टमाइज करना है, तो वो हमने लेफ्ट साइड के ऊपर होम, ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, कंटेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट के बाद सेल्स चैनल के अंडर ऑनलाइन स्टोर लिखा होता है। ऑनलाइन स्टोर के आगे जो आंख है, अगर आप उसे क्लिक करें तो वो आपको बताएगा कि आपने कौन सा स्टोर एक्टिव किया हुआ है और वो किस तरह का नजर आ रहा है। और आपने अगर उसको कस्टमाइज करना है, तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करें, तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहां पर ऊपर थीम का टाइटल होगा, और नीचे आपने जितने भी थीम्स को देखा है, जिनको आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं वो भी होंगे, जो ऐड हो चुके हैं लेकिन लाइव नहीं है क्योंकि उनके आगे पब्लिश नहीं है। व्हेन यू पब्लिश अ थीम, ठीक है, देन इट स्टार्ट शोइंग। कहने का क्या मतलब है, अगर आप इस वक्त स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे एला, ओरिजन, डॉन और सेंस, चार थीम्स हैं। लेकिन इस वक्त जो नजर आ रहा है वो है एला थीम, क्योंकि एला थीम पब्लिश कर दी है। लेकिन ओरिजन भी पीछे मौजूद है, ओरिजन के ऊपर आप काम भी कर सकते हैं, आपने सारी कस्टमाइजेशन की होगी, लेकिन वो जब तक पब्लिश नहीं होगा नजर नहीं आएगा। डॉन भी, इसके ऊपर भी काम किया होगा आपने, लेकिन जब तक वो पब्लिश नहीं होगा नजर नहीं आएगा। लेट सपोज मैं डॉन को पब्लिश कर देती हूँ, ठीक है। तो डॉन को पब्लिश करने के बाद वो कह रहा है कि आप एला को रिप्लेस कर देंगे, तो ऑफ कोर्स हम एला को रिप्लेस करने वाले हैं, इसलिए हम पब्लिश कर रहे हैं। तो एला पब्लिश में चला गया और डॉन जो है वो हो गया हमारा लाइव। अब हम दोबारा आई बटन को क्लिक करते हैं और दोबारा पेस्ट करते हैं, तो ये देखें, ये हमारा इस वक्त डॉन थीम है। यू कैन सी दैट इसके अंदर इस तरीके से प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी शो हो रही हैं। अब इसमें क्या एक फायदा है, फायदा ये होता है कि आप अपने लिए काम कर रहे हो तब भी और कस्टमर के लिए कर रहे हो तब भी, वो आपको कहता है कस्टमर कि मुझे आपने एक स्टोर डिजाइन करके देना है। और एक अच्छा जो वीए होता है, ये जो भी उसका काम परफॉर्म कर रहा है, वो बेहतर इंसान तभी होगा जब वो थोड़ी मेहनत करे। कहने का मतलब क्या है कि आप डॉन, एला, ओरिजिन तीन थीम्स डिजाइन कर लें, ठीक है, और आप उन तीनों थीम्स को उसको दिखा दें कि मैंने ये के काम किया, आप देख लें। उसमें से जो उससे ज्यादा अच्छा लगे वो उन तीनों में से चूज कर ले, और वो खुश भी होगा कि ही हैज नॉट ओनली डेवलप्ड अ वेबसाइट, इसने सिर्फ एक वेबसाइट मेरे लिए डेवलप नहीं की, बल्कि इसने मेरे लिए तीन वेबसाइट्स डेवलप की हैं। क्योंकि एक आम इंसान को नहीं पता बैकएंड पे क्या आप कर रहे हैं, तो उस इंसान को जब आपने कह लें कि एक लिहाज से इम्प्रेस करना है, तो वो तो यही सोच रहा है कि इसने, उसको ये नजर आ रहा है, उसको पीछे की बातें नहीं पता। वो ये देखेगा कि इसने मेरे लिए पहले एक ये वेबसाइट भी डिजाइन की हुई है। अब हम एला को पब्लिश कर देते हैं, तो उसके बाद आप उसको एला पब्लिश करके दिखाएं कि जी ये आप देखें, एक ये भी है जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया। वो उसे ओपन करेगा वेबसाइट को, और वो देखेगा, वो कहेगा दैट्स वेरी नाइस, ये तो बड़ा जबरदस्त है, इसने मेरे लिए एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन तीन, या समटाइम्स यू कैन गो फॉर फोर, कि उसने मेरे लिए चार चार वेबसाइट्स डिजाइन की हैं, नाउ आई कैन चूज। तो हो ही नहीं सकता कि उसे आपका काम पसंद ना आए। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा थैंकफुल भी होगा। तो ये एक ये हो गई बात, किसी को आपने इम्प्रेस करना हो, अच्छा काम दिखाना हो। दूसरा ये भी होता है कि कुछ कस्टमर्स जो हैं सीजन वाइज हम अपनी वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारी प्रोडक्ट है दैट इज क्लॉथिंग, मतलब मिसाल दे रही हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो कोई गर्मियों सर्दियों के साथ जुड़ी हुई है, कपड़ों के साथ, तो हम अपनी गर्मियों का थीम कुछ और रख सकते हैं, हम अपनी सर्दियों का थीम कुछ और कर सकते हैं। हम क्रिसमस, अगर हम यूएसए में काम करें तो हम अपने यूएसए के हिसाब से क्रिसमस का Q4 उसका थीम हम किसी और तरह से कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास बैक एंड पे थीम्स पड़ी
पड़े हैं और हम उन पे काम करते रहें, तो हम अपनी वेबसाइट को साल में 3 या 4 दफ़ा चेंज भी कर सकते हैं। एंड इससे कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं आता, आपको अच्छी और फ्रेश फीलिंग आती है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करें, लेकिन हल्के-फुल्के टच के साथ आप मतलब डिफरेंट थीम्स भी लगा सकते हैं। तो इस लिहाज से भी, टेस्टिंग के लिहाज से भी, कि वही बात कि कस्टमर को तो चलें शायद आप एक ही भी दिखाएं, लेकिन आप अपनी ज़ाती सेटिस्फेक्शन के लिए 2 3 4 थीम को आप कस्टमाइज करके खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि यार ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है, या ये उससे और बेहतर है, या ये उससे बेहतर है। सो दिस इज़ फॉर योर स्किल। एंड मेरे मुताबिक जो मैं अपने स्टूडेंट को कहती हूँ कि आप एक थीम पे नहीं बल्कि आप 3 4 थीम्स पे काम करके मुझे दिखाएं, उससे आपका हाथ भी बहुत खुलता है। हाथ खुलने का मुराद ये है कि इफ़ यू आस्क मी कि आपने तहरीम वेबसाइट बना के देनी है, तो मैं आपको लिटरली 2 घंटे में वेबसाइट बना के दे सकती हूँ। बोल के दो भी ज़्यादा है। अगर मैं बिल्कुल कॉन्स्टेंटली बैठी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना, तो मैं 1 घंटे में भी पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करके दे सकती हूँ, ए टू ज़ी, विद ऑल द कंटेंट, इवन कंटेंट राइटिंग के साथ, रिसर्च के साथ, फ्रॉम ए टू ज़ी। जस्ट बिकॉज़ आई हैव डन सो मनी वर्क ऑन दीज़ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, ठीक है, तो ये सारी बात है। अब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी, आप उतनी ही ज़्यादा बेहतर होंगी। अब ये सारी बातें ज़ुबानी नहीं है, मैंने आपसे ये प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि जब आप मुझसे क्लासेस लेते हुए काम करेंगी, तो आप कर लेंगी, बाद में आपसे काम नहीं होगा। जब हम कहते हैं ना हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आई विल डू अगेन, तो बड़े-बड़े लोगों के हौसले, जिसमें से एक मैं भी हूँ, नहीं होते। मतलब आफ्टरवर्ड्स वी डोंट वर्क। जब हमारे पे टेंशन होती है, प्रेशर होता है, हमें पता होता है हमने काम जमा कराना है, टीचर ने अगला लेक्चर ही तब देना है जब पिछला किया होगा, तो वो एक अजीब सी किस्म की आपके अंदर जो है पावर आ जाती है कि यार नहीं, एंथुसियाज्म के साथ आप काम करो। सो दिस इज हाउ राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज के पीछे स्टोरी क्या है डिफरेंट थीम्स को डाउनलोड करने की। अच्छा, कुछ तरीका मैंने आपको बताया कि आप जो है वहां से कर सकते हैं फ्री थीम्स जो कि गूगल पे अवेलेबल हो, और कुछ जो इन्होंने दिए हैं जैसे डॉन, रिफ्रेश, क्राफ्ट सेंस और राइड है। ठीक है, मेरे ख्याल से एला जो है, हाँ, ये जो एला है ये डाउनलोड किया है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, गूगल से ढूंढ के, शॉपिफाई सपोर्टेड फ्री थीम्स। ठीक है, इस तरह से करके सर्च करके वहां से जो फाइल्स आती हैं उसमें से ये एला है, बिकॉज एला इज वेरी फेमस काइंड ऑफ थीम। बहुत से स्टोर्स के ऊपर आपको ये थीम जो है वो लगा हुआ मिलता है। थीम में ये फायदा होता है कि आप करने को तो आप इनके फ्री थीम्स भी अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन एक थीम जो होता है ना वो एक खास स्टाइल में बन चुका होता है, आप उसको कस्टमाइज एक खास एक्सटेंट तक कर सकते हैं। तो हम उस खास लिमिट के अंदर रहते हुए ही अपने आप को अपनी जो फर्दर टेक्निकलिटीज हैं, जो हमारे अंदर कस्टमाइजेशन की हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप पहले ही थीम ऐसे चूज कर लें जो आपके, जो भी कोई आपकी वो है, एक एस्थेटिक सेंस है, और दूसरा आपकी प्रोडक्ट है, उनको सूट करती हो, तो बेहतर है कि आप पहले ही अच्छा सा इस तरह का कोई डिसीजन ले लें, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट करें। तो एला इज अ गुड थीम, आप इसको ढूंढिएगा, इसे डाउनलोड कीजिएगा और इस पे जरूर काम कीजिएगा। ये फॉरनर का कोई थीम है, और इसके अंदर बहुत ही उन्होंने अच्छा को है, वो एक आप देख रही हैं, ये डिजाइन मेरी स्टूडेंट ने इसको कंप्लीट किया, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। ठीक है? तो अब हम जो है आ जाते हैं, देखते हैं कि हमने आपको सिखानी है कस्टमाइज़ेशन, तो हम एला पे नहीं सिखाएँगे, क्योंकि एला आप खुद करेंगी और खुद देखेंगी। मैं आपको शॉपिफ़ाई के किसी फ्री थीम के ऊपर सिखाती हूँ पहले। तो यहाँ पर हमारे पास सेंस है, डॉन है और ओरिजिन है। ठीक है? तो हम डॉन को पब्लिश करते हैं, क्योंकि मुझे डॉन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो अगर हम पब्लिश ना भी करें, चाहे पब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि हमें साथ-साथ देखना भी है। तो सिंपली आपने पहले पब्लिश पे क्लिक करना है। उससे ये होगा कि अब आपके स्टोर के ऊपर आप जब आई बटन पे जाएँगी, तो आपने नेक्स्ट विंडो में अपने स्टोर को इस तरह ओपन रखना है।
ठीक है, अपनी वेबसाइट को। उससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताती हूँ। दूसरी तरफ आपने जब आपका ये डॉन करंट थीम यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करें। द मोमेंट यू क्लिक ऑन कस्टमाइज़ ये आपको ले जाएगा नेक्स्ट विंडो पे। नेक्स्ट विंडो के ऊपर अब हमारे पास आ जाता है सारा कुछ जो हमने करना है, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताती हूँ। एक आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनर की ज़रूरत है। ग्राफ़िक डिज़ाइनर की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके पीछे एक वजह है और वो ये है कि एक तो आपने लोगो बनवाना है ग्राफ़िक डिज़ाइनर से, ठीक है? फ्री में कैनवा भी लोग कहते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे शायद मेरी स्क्रीन पे नहीं नज़र आ रहा होगा, बट नीचे मेरे पास एडोबी इलस्ट्रेटर पड़ा हुआ है। मैं खुद ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करती हूँ। अपनी चीज़ें मैं ज़्यादातर खुद डिज़ाइन करती हूँ। तो लेकिन ये है कि अगर आप क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट पे इन्वेस्ट करना है, तो आप अगर किसी 2500 3000 वाला लोगो बनवाएँगे, तो वो आपका एक आपका ब्रांड इमेज होगा और मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि आपकी शुरू की इन्वेस्टमेंट में आपको हरगिज़ भी कैनवा या जो भी पिक्सेल्स और ये बड़े अच्छे-अच्छे टूल्स हैं। मैं ये नहीं कह रही लेकिन प्लीज़ अगर आप सीरियस हैं अपने काम को लेकर या अपने अपने आपके क्लाइंट सीरियस है तो फिर आप उसके लिए जो है इनिशियली इन्वेस्ट करें। उसके लिए 1500, 2000, 2500 का लोगो जो होता है वो बड़ा फंटेस्टिक लोगो होता है क्योंकि और उसका काम ये चलना है, उसने ये प्रेज़ेंट करना है, तो वो लोगो अच्छे से पैसों का देके बनवाया जाए, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपको ये एनकॉम स्टोर का लोगो नज़र आ रहा है, यहाँ पर लोगो प्लेस होता है। इसके अलावा ये आपको कुछ इमेजेस पीछे से डिम नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये जो पीछे से डिम इमेजेस हैं, ये क्या हैं? ये फ्री सोर्सेज़ हमने यूज़ किए हुए हैं। फ्री सोर्स जो होता है उसकी डायमेंशंस जो होती हैं ज़ाहिर है वो सारी शॉपिफाई के मुताबिक नहीं होती हैं। हर चीज़ का आपको पता है एक डायमेंशन है यानी यूट्यूब के बैनर की यूट्यूब के थंबनेल की अपनी डायमेंशन है, फेसबुक का बैनर, फेसबुक की डीपी अपनी डायमेंशन है, इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल फ़ोटो होती है दैट इज़ डिफरेंट एंड उसकी फीड जो होती है वो 1 बाय 1 की होती है यूजुअली ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है और कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उनकी अपनी डायमेंशंस हैं। तो ये जो शॉपिफ़ाई है इसके लोगों की अपनी डायमेंशन है। आपने उस डायमेंशन के हिसाब से उनसे बात करनी है। या अपने अपने जो भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर उसको बताना है कि मेरा लोगो जो है ना आई एम गोइंग टू यूज़ इट ऑन शॉपिफ़ाई वेबसाइट तो उसको पता होगा कि क्या डायमेंशंस हैं। देन आपने एक बैनर बनाया फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैनर है, ठीक है? तो ये जो इमेज बैनर है इसकी एक ख़ास विड्थ है, एक ख़ास हाइट है। तो वो भी आप अपने ग्राफिक डिजाइनर से डिस्कस करना है कि ये वाला जो है मुझे इस तरह से बना के दें आप। बहुत अच्छा हो गया। शुक्रिया। अच्छा जी। हाँ, सॉरी तो ये आपने उससे बताना है। तो आपके ज़हन में एक ये कॉस्ट होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से पता है जब भी शॉपिफ़ाई पे कोई बात करता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये भूल जाता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर की कॉस्ट को भी हमने अपने क्लाइंट को बताना है। ठीक है? अगर तो उसके पास ग्राफिक डिज़ाइनर है, आप उसे सिंपली कह दें, वो आपसे कोऑर्डिनेट कर ले या आप उसको बता दें कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, वो अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवा के आपको दे दे। और अगर आपके पास है, तो उसे कहें कि मुझे आई विल पे द पर्सन और ये सारी कॉस्ट है, उसे कैलकुलेट करके बता दें। और अगर नहीं है, तो ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी बिकॉज़ आई हैव फ्यू पीपल इन माय सर्कल जो मेरा काम करते हैं, मेरे क्लाइंट का काम करते हैं, तो हम उनसे भी काम करा सकते हैं। ठीक है? ओके, तो ये होगी बात। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहने को बहुत छोटे हैं लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें अपने रजिस्टर में लिख रही होंगी, जो मुझे उम्मीद है आपका एक शॉपिफ़ाई रजिस्टर होगा, डायरी होगी, आपने ये सारी हैंड रिटन पॉइंट्स उसमें ज़रूर मेंशन करने हैं, ताकि जब कल को आप एक काम कर रही हों, तो आपके पास एक पिक्चर और उसमें छोटे-छोटे पॉइंट्स नोट डाउन हुए हों। अब हम आ जाते हैं कस्टमाइज़ेशन की तरफ। लेट्स सपोज़ ये सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले जो मतलब जिस एरिया को आपने एडिट करना है ना, ये राइट साइड पे इस विंडो में ओपन हुआ हुआ है। लेट्स सपोज मैंने जो बात अभी आपसे की आपने यहाँ इसको एडिट करना है आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ करेंगी तो आपको देखें लेफ्ट साइड पे ये चेंज हो गया। यहाँ करेंगी तो वो आपको यहाँ की कस्टमाइजेशन पे ले आया। यहाँ करेंगी तो वो आपको इस पार्ट की कस्टमाइजेशन पे ले आया। तो आपने जहाँ-जहाँ जो-जो कस्टमाइज़ करना है, वहाँ-वहाँ वो आपको उसकी कस्टमाइजेशन पे ले जाता है। ठीक है? तो अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये जो ऊपर एक ब्लू कलर का है, हमने इसको क्लिक किया।
ठीक है, जब हमने इसको क्लिक किया, इसका उसने नाम दिया हुआ है अनाउंसमेंट का, अनाउंसमेंट बार है। अनाउंसमेंट बार पे क्लिक किया तो अब लेफ्ट साइड पे देखें अनाउंसमेंट लिखा है। टेक्स्ट में क्या है, फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। अब यहाँ पे बात आती है फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। अब यहाँ आप क्या लिखेंगी? ठीक है, आप कहेंगी अच्छा मैं सोचती हूँ मैं क्या लिखूंगी, तो सोचना नहीं है। ठीक है, जब कभी आपने कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे होना है तो आपने सोचना नहीं है। कंटेंट राइटिंग का काम करते हुए आपने कॉपी करना है, और उस कॉपी को फिर आपने आगे से थोड़ा सा सोच के लिखना है। ठीक है, मसलन कहने का मकसद मकसद क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने आपको 3 स्टोर कहे थे, एक इंडिया, एक पाकिस्तान और एक यूएसए का, तो आपके पास 3 स्टोर्स थे। अब मैं आपको आज कह रही हूँ कि आपने 2 और पाकिस्तान के ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स ढूंढने हैं, जो भी आपने नीश सोची है, बेबी की सोची हुई है तो बेबी की सही। 2 पाकिस्तानी, पहले भी एक ढूंढा हुआ है, तो 3 पाकिस्तानी स्टोर्स हो जाएंगे, एक इंडिया और एक यूएसए का स्टोर, टोटल 5 स्टोर होंगे। आपने जो 5 स्टोर मुझसे फाइनल कराए होंगे वो आपने यहाँ पर 5 विंडोज में ओपन करने हैं। जब आप अपनी कस्टमाइजेशन कर रही होंगी तो आपके पास 5 स्टोर ओपन होने चाहिए। लेट सपोज, पहला एग्जांपल दे रही हूँ, पहला है एस्टोर, लेट सपोज, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए। ठीक है, दूसरा हम कर लेते हैं बोनेंजा, मुझे उनकी वेबसाइट काफी पसंद है। ठीक है, तीसरा हम कर लेते हैं टेक अप फर्स्ट। इंस्टाग्राम इसका अपना भी था, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, बी फैब। ये देखें जी, ठीक है, ये आपके पास है बोनेंजा की टेकअप फर्स्ट की वेबसाइट ओपन करनी है। ये हमारे पास है जी एस्टोर ब्रांड की। ये हमारे पास बी फैब, ये वाला नहीं है, वो दूसरा है बी फैब। चलें, जस्ट रेफरेंस के लिए हम 3 ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आपने 5 ओपन करने हैं जो आपकी नीश से रिलेटेड होंगे, जो आपने सोची हुई है। अच्छा जी, अब इनकी देखें, रमजान सेल इज लाइव नाउ, इन्होंने अपने बैनर पे क्या लिखा है, और इन्होंने पूरा ये डॉन थीम ही मुझे लगता है इनका है, या इन्होंने इस तरह का ही पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए इन्होंने पूरे, आप देख रही हैं ये लुक ही वो है जो शॉपिफाई स्टोर की लुक है। कार्ट है ये आपका, इसमें आप अपना वो ऐड कर सकते हैं, लॉगिन। ये सर्च है, ये ब्रांड का नाम है, सिंपल है, प्यारा है। और साइड पे उन्होंने इसकी हेडिंग्स दी हुई हैं। ऊपर सबसे पहले एक बैनर दिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स अबव 2000, आपने ये लिखना है। नो रिटर्न ऑन एक्सचेंज ऑन सेल्स आइटम, आपने ये लिखना है। इसके बाद इनका है, इनका क्या है, इन्होंने ऊपर अपना डायरेक्ट अभी यहाँ पे नंबर वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लेट सपोज हम रमजान सेल इज लाइव नाउ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है, रमादान सेल इज लाइव नाउ। अब हम पाकिस्तान में हैं तो हमने ये लिखना है। अगर हम अमेरिका में होते तो ऑफ कोर्स हमें रमजान सेल से कोई कंसर्न नहीं, तो मे बी हम वहां पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जी फ्री शिपिंग अबव 2000 का ऑर्डर, या जितने भी डॉलर का ऑर्डर। ये भी आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। मतलब ये है कि आप रिसर्च कितनी करोगे उतना आप बेहतर डिसीजन लेके उसको यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कोई आप पे कॉपी कैट का वो नहीं कर देगा केस के आपने हमारी लाइन चोरी की है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब इसने अपोस्ट्रोफी डाली है, आप अपोस्ट्रोफी ना डालें। ठीक है, यहाँ पे एंड पे आप ऐसे लिख दो। अब आपने एक बात लिख या याद रखनी है, जब भी आपने कुछ भी यहाँ टाइप करना है या चेंज करना है इस साइड पे, आपने ये राइट साइड पे ऊपर टॉप पे सेव जरूर दबाना है। अगर आप सेव नहीं दबाएंगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, वो आप जब पीछे चली जाएंगी या गलती से बंद कर देंगी तो आपकी सारी मेहनत उड़ जाएगी। सेव साथ साथ करना है, जैसे हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में या फिर एक्सेल की फॉर्म शीट बनाते हुए भी साथ साथ कर रहे होते हैं। तो अब आप मुझे कहेंगी कि ठीक है ये तो हमने टेक्स्ट लिख दिया, अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट समझती हैं कि सेंटर में लिखना है, उसको लेफ्ट करना है, ठीक है, या उसको राइट करना है। ठीक है, ये अब आपकी मर्जी है कि आपने इसको जहाँ करना है, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद
जो है इंटरेस्टिंग चीज, वो क्या है, कलर स्कीम। कलर स्कीम पीछे ये ब्लू है। अब अगर आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ नाम नहीं लिखा होगा कि ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ये वो, नो। यहाँ लिखा होगा एक्सेंट वन, एक्सेंट टू, बैकग्राउंड वन, बैकग्राउंड टू एंड इनवर्स। ठीक है, एक्सेंट वन, एक्सेंट टू, बैकग्राउंड वन, बैकग्राउंड टू एंड इनवर्स। यहाँ पर ये चार पांच होंगे। अब हम वन बाय वन देखते हैं। एक्सेंट वन करें तो ये कलर आ रहा है। इसका मतलब है बैक एंड पे कोड के अंदर, ठीक है, बैक एंड में कोड के अंदर एक्सेंट वन का कोड ब्लैक शो करेगा, एक्सेंट टू ब्लू शो करेगा, बैकग्राउंड वन व्हाइट शो करेगा, बैकग्राउंड टू ये कोई लाइट सा चेंज हुआ है, ठीक है, और इनवर्स, इनवर्स भी ब्लैक शो करेगा। अब इनवर्स और एक्सेंट वन यूजुअली सेम होते हैं। अब यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है, आपने जो चूज करना है आप चूज कर लें, ठीक है। मगर हम बैकग्राउंड वन में बिल्कुल प्लेन पे चले जाते हैं, तो सेव कर लें, जो भी चेंज करना है आपने उसको सेव करना है। तो अगर आप इसको सेव करके आप यहाँ पे ना नेक्स्ट आप इसको यहाँ से रीलोड करके चेक करते हैं कि रीलोड कर, ये इसको खोलना ना। तो ठीक है, अब आप ये देखें, रमजान सेल इज लाइव, और ये वाइट कलर का है। अगर हम इसके ऊपर अब अगेन बैकग्राउंड टू करते हो, थोड़ा लाइट सा कलर था, तो इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ आके आपने फिर से रिफ्रेश करके देखना है, तो ये अच्छा लग रहा है लाइट सा, ठीक है। तो जी ये इस तरह हो गया, लेकिन आपके कंपेटिटर ने इसको अच्छा ऐसा डार्क कलर दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने इसको पिंक कलर दिया हुआ है, और यहाँ इन्होंने इसको कोई कलर नहीं दिया हुआ। देख रही है, इन्होंने जो ऊपर अपना टाइटल यहाँ लिखा है इसमें कोई कलर नहीं आ रहा। तो ये सारी बात है कि अब ये आपकी अपनी पर्सनल एस्थेटिक सेंस है कि आप क्या करना चाहते हैं। हाँ, आपका अगर यहाँ ये सवाल है कि मैं एक्सेंट वन, एक्सेंट टू, बैकग्राउंड वन, बैकग्राउंड टू या इनवर्स के कलर्स को जो उन्होंने दिए हुए हैं उससे चेंज कर सकती हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, और आपने करना है, और वो मैं आपको सिखाऊंगी आपने कैसे करना है। फिलहाल के लिए जो हमें अवेलेबल है हम उसी पे ध्यान देते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी और वो आपने करना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए, ये है लिंक। लिंक का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका रमजान सेल इज लाइव नाउ पे क्लिक करती हूँ, तो वो मुझे डायरेक्ट सेल के पेज पे ले गया, ठीक है। अगर मैं इसके यहाँ क्लिक करती हूँ तो ये क्लिकेबल नहीं है, यहाँ क्लिकेबल नहीं है। इसी तरह मैं यहाँ आती हूँ तो ये भी क्लिकेबल नहीं है, ये भी क्लिकेबल नहीं है। सो हम जब भी किसी चीज को क्लिक करते हैं तो उसके बाद हम उसके किसी पेज पे चले जाते हैं, रीलोड हो जाते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड, उसके पीछे कोई ना कोई लिंक लगा होता है। तो यहाँ पर अब आपके पास जो है लिंक में, यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि क्या लिंक लगाना है। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं, और अगर हमने प्रोडक्ट्स अपलोड की होंगी तो वो आ रही होंगी, जैसे बैग्स, बेल्ट्स, ठीक है। जो उनसे भी आपने प्रोडक्ट लगानी है वो आप यहाँ लगा दें। या फिर अगर आपने प्रोडक्ट नहीं लगानी तो कलेक्शन, आप कलेक्शन में हो सकता है कि आपका एक कलेक्शन हो रमजान सेल के नाम से, तो आप उसे क्लिक कर दें तो वो डायरेक्ट वहां लोड कर देगा। अदरवाइज वो बाकी कलेक्शन है, जैसे यहाँ पे क्लचीज है, बैग्स है, तो आपने उसमें से किसी के भी के ऊपर भी क्लिक कर दिया और उसको बैकएंड पे लगा दिया, तो वो सेव हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट अगर आप पेज को रीलोड करें, तो यहाँ अगर अब आप क्लिक करेंगी तो क्लिक करने की वजह से वो आपको परफेक्ट बैग्स के इस पोर्शन में ले गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू पुट द लिंक ओवर देयर, इस तरह से आप जो है वो उसके ऊपर लिंक करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ये वाली का अगर आप क्लिक करें इस पूरी की पूरी बार पे, जो कि हेडर का इसका नाम है, तो हेडर का जो कलर है वो बैकग्राउंड वन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड टू कर लेंगे तो दोनों का कलर सेम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि लोगो का कलर यहाँ पे थोड़ा सा जो ये लगा हुआ है लोगो, इसका कलर वाइट है, तो इस वजह से वो इस तरह शो कर रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। तो अगर हम बैकग्राउंड वन करें तो वो सॉरी, बैकग्राउंड वन तो वाइट है, तो वो ये लोगो भी मर्ज हो गया। तो अगेन वही बात कि हम इसका कलर इन सारों में चेंज कर सकते हैं, एंड वी विल डू इट लेटर। ठीक हो गया। अब ये जो उसके बाद आ जाता है लोगो, जो लोगो के बारे में बात कर रहा है, लोगो वो कह रहा है टॉप लेफ्ट पे रखना है, ठीक है। टॉप लेफ्ट पे या टॉप सेंटर पे, अगर हम टॉप सेंटर पे करें तो इस तरह से लोगो शो होगा। अगर मिडल लेफ्ट करें तो इस तरह से होगा, मिडल सेंटर करें तो इस तरह से होगा, ठीक है। ये अगेन आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपने लोगो को किस तरह से प्लेस करना है। लोगो को आपने लगाना कैसे है,
वो यहाँ पर सिंपली अभी क्योंकि ये लगा हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है सेलेक्ट अ लोगो, आप उसको क्लिक करते हैं और यहाँ से अपलोड हो जाता है। वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, व्हेन यू विल बी डूइंग इट तो ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब आपने प्रैक्टिस करनी है अपने स्टोर के लिए। एक्सपोज अभी जैसे आप कर रही हैं, तो मे बी आपके पास लोगो ना हो, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने अपना जैसे कैनवा है मैंने कहा, उसको ही यूज करके आप अपना लोगो बना लें, कोई मसला नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हाँ जी, मेन्यू ये देख रही हैं, ये जो होम, रिव्यू, कॉन्टेक्ट अस, न्यू अराइवल एंड अबाउट अस है, ये इसको मेन्यू कहते हैं। अब आप मेन्यू के ऑप्शन में देखें तो नीचे आ रहा है चेंज मेन्यू। ठीक है, तो चेंज मेन्यू को क्लिक करेंगी तो यहाँ से आ जाएगा चेंज मेन्यू। अब ये मेन्यू जो होता है ना, ये बेसिकली हम लोगों ने पीछे जो है जाके ऐड करना होता है, ये हम क्रिएट करते हैं मेन्यू। लेकिन ये कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम नेक्स्ट स्टेज में सीखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू चेंज मेन्यू। अगर आप वैसे इसके इस बार पे क्लिक करो, इसके ऊपर जो एरो आ रहा है, तो एरो के ऊपर वो आपको वहीं ले जाएगा जहां से मैंने आपको सिखाना है कि आपने कैसे चेंज करना है मेन्यू को नेविगेशन में जाके। लेफ्ट साइड पे देख रही हैं, स्टोर के नीचे थीम, अभी तो हम थीम पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉग्स, पेजेस, नेविगेशन और प्रेफरेंसेस होती हैं। तो जो आपका मेन्यू है वो नेविगेशन के अंदर चेंज होता है, तो वो मैंने अभी आपको नहीं सिखाना, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए फिलहाल के लिए इसको आप स्किप करके जो भी मेन्यू होगा आपके पास आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद मेगा मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू तो जब आप उसे क्लिक करते हैं तो वो ड्रॉप डाउन होता है, वो अब आपकी पर्सनल चॉइस है, आपने उसको किस तरीके से करना है, आप उसको सेव कर लें जैसे भी आपने करना है। उसके बाद स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर मतलब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर आप नन कर दें तो, नहीं, हम ऑलवेज करें तो क्या होता है, यहाँ से सेव किया, यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, चेंज किया। ठीक है, ऐसे होम और रिव्यू और कांटेक्ट अस और न्यू अराइवल। और अब अगर हम इसको यहाँ से ऑन स्क्रॉल अप करते हैं, असल में इसके ना नीचे चीजें नहीं आ रही, मतलब जब हम लोग इसमें मेन्यू ऐड करते हैं ना, तो जब हम क्लिक करते हैं तो इसके नीचे ऐसे ऑप्शंस आएंगे। न्यू अराइवल के नीचे ना 1 2 3 4 जो भी ABCD ऑप्शन है वो ड्रॉप डाउन में आते हैं। तो वो क्योंकि अभी ऐड नहीं हुए, इसी वजह से हमारे इस ये जो स्टिकी हेडर वाला जो आ रहा है ना, उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ड्रॉप डाउन में यहाँ फर्दर और चीजें ऐड ही नहीं हुई हुई। तो एनीवेज वो जब ऐड होंगी फिर हम इसको एक दफा रीचेक कर लेंगे। ठीक है, हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, शो सेपरेटर लाइन देख रही हैं, ये जो होम के नीचे ये लाइन आ रही है, ये इस लाइन की बात कर रहा है। अगर आप इसे अनचेक कर दें तो सेपरेटर लाइन शो नहीं होगी। और नहीं, अच्छा, ये वो वाली नहीं, सॉरी, अगेन वही बात, जब आप इसको क्लिक करेंगी और उसके नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें सेपरेटर लाइन आएगी, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास ड्रॉप डाउन है नहीं, इस वजह से इस तरह की कोई चेंज शो नहीं हो रही। तो अभी इसको फिलहाल छोड़ के हम आते हैं ये इस इंटरेस्टिंग फैक्ट पे, जो कि है मोबाइल लेआउट। अच्छा, मोबाइल लेआउट क्या है, आप राइट साइड पे आप देखें जहां आप सेव का बटन दबाती हैं, उसके यहाँ लेफ्ट लेफ्ट के ऊपर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये बना हुआ है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप समझती हैं, लैपटॉप या फिर जो आपका कंप्यूटर होता है उसकी जो स्क्रीन है वो है। ठीक है, ये है जी डेस्कटॉप। वो आपको जो ये जो सारी लोग शो कर रहा है ना, ये सारी की सारी वो शो कर रहा है कि डेस्कटॉप के ऊपर, या कोई बंदा अगर लैपटॉप पे आपकी या मोबाइल उसमें आपकी शो करता है, अपनी वेबसाइट खोलता है, तो उसे कैसी नजर आएगी। अब मोबाइल पे भी तो ओपन होनी है ना, तो मोबाइल पे समटाइम जो चेंजिंग्स आपने डेस्कटॉप पे की होती हैं वो मोबाइल पे फिट नहीं बैठ रही होती। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन समटाइम ऐसा हो भी जाता है। तो क्लाइंट शिकायत करता है कि अच्छा जी, ये देखो, ये मोबाइल पे तो ऐसे नजर नहीं आ रहा। तो बजाय इसके कि क्लाइंट आपको ये कहे कि मोबाइल पे ऐसे क्यों नजर नहीं आ रहा, आप खुद ही मोबाइल पे क्लिक करें और यहाँ ऊपर मोबाइल का ऑप्शन आ जाएगा, और वो आपको दिखाएगा कि अगर आप मोबाइल पे अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगी तो वो आपको इस तरह से शो होगी।
ठीक है, तो फिर आप यहाँ से ही चेंजिंग्स देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, ओके, अगर यहाँ को चेंज करना है तो वो मैंने कैसे करना है। अब आप देखें यहाँ पर साइड पे आ रहा है, ठीक है, यूं क्लिक करने से अब आपके नेक्स्ट ये जितने मेन्यूज हैं वो साइड पे शो हो रहे हैं, और जबकि जब आप इसको क्लिक करेंगे डेस्कटॉप को तो वो आपके यहाँ फ्रंट पे शो होने हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू जस्ट कैन चेक के मोबाइल पे कैसा शो होगा और आपका लेआउट डेस्कटॉप पे कैसे शो होगा। ठीक है, अच्छा, ये बॉटम मार्जिन स्पेसिंग का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। ये जो पूरा ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है एरिया, ठीक है, इस एरिया की बॉटम, इस एरिया के जो टॉप है, ठीक है, इसको कहते हैं टॉप पैडिंग, इसको कहते हैं बॉटम पैडिंग। ये बॉटम पैडिंग, टॉप पैडिंग और मार्जिन को आप खुद ही चेक कर लें कि अगर आप इसको फुल करती हैं, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है कि ये जो नीचे बॉटम मार्जिन था, ठीक है, ये काफी ज्यादा हो गया। कि अगर क्या आप इस तरह का चाहती हैं, मतलब लेट्स सपोज इसे सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं। तो ये देखिए ये एरिया ज़्यादा हो गया, तो डू यू वांट लाइक दिस, क्या आप इसे इस तरह से चाहते हैं? ठीक है, या आप इसे थोड़ा-सा छोटा रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं ये हो ही ना? तो ये इस लिहाज से आपने इसको इस जगह पर जो है वो मूव करना है। इसी तरह से अब इस सेक्शन की करके देख लें, इसको करेंगी तो ये देखिए ऊपर की तरफ से इसके अंदर स्पेस आ गई है। तो यू वांट इट लाइक दिस, तो आप अगेन आपकी चॉइस है, आप इसको थोड़ा-थोड़ा सा करना चाहते हैं। जैसे अभी इन दोनों के बीच में स्पेस है तो हम थोड़ा-सा इसको बढ़ा दें, तो ये मे बी मुनासिब लगे। टॉप पैडिंग को थोड़ा-सा बढ़ा दें, तो ये देखिए इस तरह से ऊपर से भी थोड़ी स्पेस हो गई, नीचे से भी। तो अगर आपको इस तरह अच्छा लग रहा है कि ये थोड़ा चौड़ा है और मुनासिब है और रिफ्रेश करके देख रहे हैं, तो आप इसकी टॉप पैडिंग को, यानी आप ऊपर नीचे की स्पेस को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया तो मुझे चैट बॉक्स में बताएँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये सेक्शन भी हो गया। इस सेक्शन में जो चीज़ें मिसिंग है वो मिसिंग नहीं है, वो हम जब करेंगे तो हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, इसका नाम है इमेज बैनर। ये इसको देखिए, ये है इमेज बैनर। इमेज बैनर पे आपने क्लिक किया, अब वो आपको ले जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, अब इसका क्या मतलब है? फर्स्ट इमेज सेकंड इमेज का मतलब होता है अगर आप दो इमेज सेलेक्ट करेंगी ना, तो ये दरमियान से डिवाइड करेगा, एक साइड पे एक लगा देगा, दूसरी साइड पे दूसरा। तो हम फर्स्ट इमेज के ऊपर जाते हैं, सेलेक्ट किया। पहली बात जो मैंने बताई, आप सॉफ्टवेयर आपने सॉरी आपने ग्राफिक डिजाइनर से अपने ब्रांड के नाम के हिसाब से और अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से एक अच्छी सी पिक्चर को डिजाइन कराएं और यहाँ उसको अपलोड करें, ताकि पता चले कि ये आपका सिर्फ ड्रॉप शिपिंग स्टोर नहीं है, बल्कि ये आपका ब्रांड है। जैसे ये आपका स्टोर है ना, इसकी लुक देख के आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं आएगी कि ये कोई ऐसा स्टोर है जो कि ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखे कितना ज़बरदस्त उन्होंने अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से ये बैनर डिज़ाइन कराया हुआ है, रमज़ान सेल के नाम से, और स्टार्टिंग जो की है यहाँ से। तो यू फ़ील लाइक कि अच्छा जी ये तो इनका अपना ब्रांड है, हालाँकि इनकी किसी प्रोडक्ट के ऊपर इनका लोगो नहीं लगा होता, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, इसी तरह ये देखें, रमज़ान सेल ये 2 हिस्से में है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इमेज है, ये इनका सेकंड इमेज है। ये इन्होंने इनको ये जब दिए हैं बैग, ये आई डोंट नो इस खातून का क्या नाम है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस है कोई, तो इसका जो इसके इसकी तस्वीर के साथ उन्होंने इसको प्रॉपर डिजाइन कराया। ठीक है, तो इस तरह से हमने भी अपने ग्राफिक डिजाइन को इसलिए हायर करना होता है ताकि ये जो हमारे मेन टॉप इमेजेस हैं वो हम अपने हिसाब से डिजाइन कराएं, ताकि लुक जो है वो ब्रांडेड फील हो। इसी तरह ये बोनांजा, ऑफ कोर्स बोनांजा तो अभी ब्रांड है, उसके साथ आप कंपैरिजन तो नहीं करेंगे, बट जस्ट फॉर रेफरेंस कि उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको रख के, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर ब्यूटी लिखा हुआ है और उसको डिजाइन कराया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट। तो हमने भी इसी तरह करना है। तो लेकिन जब अभी तो हमारे पास ऐसा नहीं है, तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे? अगर अगर आपके पास हो तो आप ऐड इमेज पे क्लिक करेंगी, ठीक है? ऐड इमेज से आप अपने लैपटॉप से जो आपने बनवाया है वो आप डाउनलोड कर लेंगी। और अगर आपके पास इमेज नहीं है, ठीक है, ऐड इमेज, अपलोड इमेज पे नहीं है आपके पास, तो आपने सर्च फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, सर्च फाइल पे सॉरी सर्च फाइल पे नहीं, सॉरी, यहाँ सेलेक्ट इमेज से आप अपलोड करेंगी। अगर आपके पास नहीं है,
ठीक है, लेट सपोज, तो आपने एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पे क्लिक करना है। एक्सप्लोर फ्री इमेजेस में शॉपिफाई ने खुद ढेर सारे फ्री इमेजेस जो हैं वो डिज़ाइन कराए हुए हैं, लेकिन उनकी डायमेंशंस कुछ जो हैं वो आपके बैनर के हिसाब से एडजस्ट नहीं होती बाज़ औक़ात, लेकिन फिर भी थोड़ी मेहनत के साथ आप ढूँढ सकते हैं। मैंने बहुत सी जो वेबसाइट्स डिज़ाइन की हैं उसके अंदर मैंने फ्री इमेजेस यूज़ की हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टार्ट में क्लाइंट नहीं वो स्पेंड करना चाहता, तो कोई मसला नहीं, हम फ्री इमेजेस यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने सोचा था कि हम यहाँ पे क्या बेबी प्रोडक्ट थी, कोई को कुछ क्या बेबी प्रोडक्ट हो सकती है, हम यहाँ बेबी प्रोडक्ट ही सर्च कर लेते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम हो, फीडर हो गया, ठीक है? तो अब यहाँ आपका नज़र आ रहा होगा ये तो लेकिन बेबीज की फोटोज ही आ रही हैं सारी। कोई बात नहीं, हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे ये इमेज है, ठीक है? तो ये देख रही है, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, फर्स्ट इमेज और वो सेकंड इमेज। तो ये अच्छा लग रहा है वैसे पीछे से, ये इस तरह से, ये थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। लेट सपोज आप फीडर सेल कर रहे हैं तो आपने ये लगा दिया, ठीक है, फॉर जस्ट फॉर रेफरेंस। ये आपने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से नीचे से भी आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ से सेव जरूर करना है अगेन, सेलेक्ट और उसके बाद सेव। अब ये यहाँ पर आपके पास एक तरफ ये शो हो रहा है फर्स्ट इमेज, ठीक है, और दूसरी तरफ अब ये शो हो रहा है। अब दूसरे इमेज सेकंड इमेज को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है? अगर आपने इसको रिमूव कर दिया तो वो पूरे के पूरे बैनर पे आपका ये फर्स्ट इमेज ही शो करना शुरू कर देगा। अगेन आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपने एक ही रखना है तो एक ही रख लें, अगर आपने दो लगाने हैं तो वो आप यहाँ से फ्री इमेजेस पे क्लिक करके और यहाँ पर आप बेबी फीडर ही हम एक दफा करके देखते हैं कि इसमें क्या निकलते हैं, ठीक है? इससे देखते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है, ये थोड़ा सा एस्थेटिक सा हो गया। इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है? अब यहाँ आने के बाद आप देख रही हैं ये इमेज बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। नेक्स्ट हम पेज पे जाके इसको रीलोड करके देख लेते हैं, यहाँ ज़रा ज़्यादा सही नज़र आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बड़ा यानी कि फीके फीके से है। तो इसका ये क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आप जब यहाँ नीचे आए फर्स्ट इमेज के बाद, ये आपने फर्स्ट इमेज सेलेक्ट किया, सेकेंड इमेज सेलेक्ट किया और यहाँ आया इमेज ओवरले ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है कि इमेज कितना ज़्यादा विजिबल होगा, शार्प होगा, ठीक है? तो वो मैंने ओपेसिटी यहाँ से कम की हुई है, तो अगर आप इसे 0 कर दें तो ये बिल्कुल रोश ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ब्राइट से। और अगर आप इसको थोड़ा डार्क करें इस तरह, तो ये इस तरह से वो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ब्लर से, ब्लर नहीं होता, ये ओपेसिटी होती है, ये डार्क डार्क सा हो जाता है ये, ठीक है? तो ये अब आपकी मर्जी है, आपने कितनी ओपेसिटी रखनी है और रखनी है या नहीं रखनी है। अच्छा, ये तो हो गया इमेज सेलेक्ट। अब यहाँ से उसके बाद आप आ जाए बैनर की हाइट। ये जो बैनर है ये वाला, इसकी हाइट की बात कर रहा है कि ये आपने कितनी रखनी है। अगर आप इसको स्मॉल कर देंगे, ठीक है, तो वो इस तरह से स्मॉल ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ स्मॉल हुआ ही नहीं क्योंकि हमने सेव तो किया नहीं, ठीक है? ये स्मॉल सेलेक्ट किया, सेव सेलेक्ट किया और अब यहाँ से हम इसे चेक करते हैं, ठीक है? अच्छा लग रहा है स्मॉल में। तो लेकिन डिपेंड अगेन, कुछ लोगों को बड़ा पसंद होता है तो आप इसको बड़ा कर सकती हैं, वो आप मीडियम में कर लें, लार्ज में कर लें। अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज ना कीजिएगा क्योंकि वो फिर थोड़ा सा वो उसको कर देता है, रेशो खराब कर देता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद वैसे उसने आपको नीचे हिंट भी दिया हुआ है कि बेस्ट रिजल्ट के लिए बैनर में जो आपने इमेज यूज करना है ना, वो 3:2 रेशो होनी चाहिए उसकी। तो ये आप अपने ग्राफिक डिजाइनर को बता सकते हैं कि अगर आपने उससे डिजाइन कराना तो उसे कहें कि 3:2 का बैनर डिजाइन करके दो, तो वो फिर आपको उस हिसाब से डिजाइन कर देंगे, ठीक है? अब उसके बाद डेस्कटॉप सेंटर पोजीशन, ठीक है, वो ये इसकी आप सेंटर मसल में इमेज की बात कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज ही रखने हैं, डाउन करने हैं, ऊपर करने हैं, तो वो ठीक है, सेंटर में ठीक है, अदरवाइज आप इनकी सारी पोजीशंस चेंज कर सकती हैं, ठीक है? अच्छा, शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, अगर आप इसे क्लिक करती हैं तो ये, अब ये जो बेसिकली ये आपका लिखा आ रहा है ना वेलकम, और ये इसके साथ पीछे कंटेनर आ गया, तो अगर आपने कंटेनर शो करना है तो इसको क्लिक करें, अदरवाइज नहीं तो ऐसे, मुझे तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद अब आप
इसकी अलाइनमेंट की बात कर रहा है कि इसको आपने लेफ्ट करना है, ये कहीं चेंज हो गया। इसके बाद सेंटर, तो ये सेंटर हो गया, और राइट तो ये राइट हो गया। ठीक है, तो अगेन आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये जो है, अच्छा सॉरी, ये जो रेस्ट ऑफ कंटेंट पोजीशन है, इसकी बात कर रहा है। इसको अगर आपने, मैंने आप कहा चेंज करके देख लें, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। जैसे टॉप लेफ्ट है, तो ये सारे का सारा टॉप लेफ्ट पे चला गया। ठीक है, टॉप सेंटर, तो टॉप सेंटर पे चला गया। तो टॉप सेंटर पे वो नीचे ज्यादा बेहतर लग रहा था, लेकिन चलो अभी हमने इसको टॉप सेंटर कर दिया। अब आप इसको चेंज कैसे करेंगे? अगेन आप यहाँ आके क्लिक करें तो वो आपको ले जाएगा इसके इसके ऊपर। ठीक है, तो वेलकम लिखना है तो वेलकम लिख दें। आपने कंपेटिटर को स्टडी करें, आप उसने जो लिखा हुआ है आप वो लिखना चाहें तो लिख लें। ठीक है, जैसे रमजान सेल है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? रमजान सेल स्टार्टिंग फ्रॉम 1999। ठीक है, इफ यू वांट। इफ यू डोंट वांट तो आप लिख दें रमजान सेल ऑन एन। आपके जो आपका नाम होता है ना ब्रांड का, आपने एग्जैक्ट उसके ही नाम को वैसे रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इनके नाम, स्टोर का नाम के अंदर कॉम में ई नहीं आता, तो इनका जो है दैट ए एन बड़ा है और आगे कॉम स्टोर छोटा है। तो जिसका जो भी कोई लोगो होता है स्टोर का, आपने उस हिसाब से ही फिर पूरे स्टोर में वैसे ही लिखना है। ये नहीं कि एन कॉम में ए एन स्मॉल कर दें और बाकी सारे का सारा भी स्मॉल रहे, तो वो इस तरह लोगो से मैच नहीं करेगा, वो फिर आपके ब्रांड का नाम अच्छा नहीं फील होता। इसको आपने कर दिया सेव, और इसके बाद आप साइज अगेन वही, अगर मीडियम करना है तो ये स्मॉल में हो गया, मीडियम में हो गया, ठीक है, और लार्ज में हो गया। तो ये भी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इसी तरह से नीचे आ रहा है ए लेदर यू कैन ट्रस्ट, इसको भी यू कैन चेंज। एंड अगेन यहाँ पर आपके पास आ रहा है ये शॉप नाउ डिस्काउंट। शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसका शॉप नाउ भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बाय नाउ लिखना हो तो आप बाय नाउ भी लिख सकते हैं, कैप्स में लिखना है यानी कैपिटल लिखना हो कैपिटल, स्मॉल लिखना हो तो स्मॉल। और इसके पीछे लिंक जो मैंने आपको बताया था, ये देखें, अगर आप इसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो अगेन वही बात आ जाती है कि आपने अगर यहाँ सेल लिखा है तो नीचे आपके पास सेल का कोई कलेक्शन होगा, आप उसमें से कोई कलेक्शन जो है वो चूज कर लें। अगर कोई प्रोडक्ट लगानी है तो प्रोडक्ट लगा दें। और उसके बाद जो है दूसरा डिस्काउंट का है, तो डिस्काउंट की जगह पर लेट सपोज अभी हमने सेल लिखा है तो हम इसको यहाँ पे सेल ही कर देते हैं। दूसरा बटन सेल का, अगर कोई चाहे तो वो सेल को क्लिक करे। सेल के ऊपर भी हम कोई भी जो प्रोडक्ट है वो लगा सकते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। अगर हमने कलेक्शन बनाया होगा सेल का तो हम वो भी लगा सकते हैं। यूज आउटलाइन बटन स्टाइल, इसको क्लिक अगर करें तो वो इस तरह से आए, ये देखें। ठीक है, इस तरह से, यानी कि वो पीछे से उसका बॉक्स गायब हो गया। इसका भी कर दें अगर करना है तो, और अगर नहीं तो रहने दें। यहाँ से हो गया सेव। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? यहाँ ठीक है, यहाँ तक के लिए काफ़ी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है। और अब मैंने आपको अगला टास्क भी देना है, मैं आपको वो देती हूँ। ठीक है।